यह है आपके लिए सबसे पहला सवाल। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले सवाल का जवाब आप बेहतरीन तरीके से क्या लगा पाते हैं, उसकी बात करेंगे हम सभी लोग। यहां पे PSJYNUTA यहां पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये अलग कैसे होगा। चारों में से 3 का कोई ग्रुप होगा। हम बार बार कहते हैं कि अगर अल्फाबेट्स हैं तो देख के अगर आपको कुछ लग जाए कि 3 में कुछ कॉमन है, एक अलग है, तब तो वेल एंड गुड लगा दीजिए आंसर। नहीं तो फिर प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा, इसका अपोजिट्स इसके हरकत में आएंगे। तो अगर हम प्लेस वैल्यू को इसके अंदर लाएं तो P का प्लेस वैल्यू क्या होगा 16, S का प्लेस वैल्यू क्या होगा 19। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, पहले जोड़ के देख लेते हैं, तो क्या आएगा 9 6 15 1 1 2 और 1 3 35। यहां अगर जोड़ें तो J का 10 Y का 25, तो लग रहा है सवाल इस पे बन सकता है। 10 + 25, इसका भी जोड़ने पे 35 आ रहा है। अगर इसका जोड़ें तो N का 14 U का 21। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3, इसका भी 35 आ रहा है। इसका अगर जोड़ें तो T का 20, A का 1, तो 20 और 1 21 आ रहा है। तो यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इन तीनों का तो ग्रुप बन रहा है, सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे 35 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 डी विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है और उसका जवाब क्या लगाते हैं। तो यह है आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। दिए गए प्रत्येक अक्षर पर एक संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या है। ठीक है, इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द निर्मित करता है। मतलब ये ई का 1 है, एल का 2 है, एस का 3 है, ये कोडिंग दे दिया यार एक संख्या का, और इसको अरेंज किस तरीके से करें, इन चारों में से किसी एक तरीके से करने पे एक मीनिंगफुल वर्ड बना देगा। अब इसका जवाब देखना है आप लोगों को कि इसका आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं। देखते हैं इस सवाल का जवाब आप लोग क्या लगा पाते हैं। रेडी सेडी गो, ये लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देने जा रहे हैं आप लोग, एक बार फटाफट बता दीजिए। तो अगर हम इसको देखने चलें तो क्या होगा, तो देखो इसमें बनाए कैसे। अब ये सबसे बड़ी सवाल आता है, इसका कोई जुगाड़ है कैसा, तो कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक, टाइम टेकन होता है थोड़ा सा। देखते हैं 3 का, तो 3 पे S है तो S यहां लिख देते हैं। ठीक है, 2 पे क्या है भाई L है तो L, 1 पे जितना फास्ट कर पाए E है, फिर 1 पे क्या है E ही आएगा, फिर 4 पे क्या है T है, और C पे क्या है 5 है। तो ये कोई वर्ड बना नहीं। 5 पे क्या है C है, तो ये कोई वर्ड बना नहीं, मतलब ये नहीं हुआ। दूसरा 3 पे क्या है भाई S है, 1 पे क्या है E है, 2 पे क्या है L है, 1 पे क्या है E है, 5 पे क्या है भाई C है, और 4 पे क्या है T। देखो सिलेक्ट एक वर्ड बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वो गुड लक है कि अगर ऑप्शन नंबर 1 2 मिल जाए, नहीं तो हो सकता है कि आप चारों चेक करके चौथे पे पहुंचे आप। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन इस सवाल को आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है और इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 26 स्टार 27 जिस प्रकार 26 से संबंधित है, 11 स्टार 34 जिस प्रकार 13 से संबंधित है, 25 स्टार 12 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। अब यहां अगर हम देखने चलें इसका जवाब क्या लगेगा भाई, देखते हैं इसका आंसर क्या लगेगा फटाफट। तो देखिए क्या है 26 स्टार 27 क्या होगा भाई, 26 स्टार 27 जिस प्रकार 26 से संबंधित है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं, ऐड करें तो 26 दूनी 52 एक 53 आएगा, 53 से 26 बनाना, 5 3 15 25 नहीं बनेगा। इन दोनों को ऐड करने पे तो नहीं आ रहा है, तो फिर दूसरा अगर इन दोनों को ऐड करें तो 6 2 8 7 2 9, 9 8 72 9 8 17 81 नहीं होगा। तो और क्या हो रहा है, गुना करें तो 6 गुना 2 12, 2 गुना 7 14, ओ लग रहा है कि ये बन गया। यहां आ जाए 1 गुना 1 1, 4 गुना 3 तो 12, तो 12 1 13 बन गया भाई। तो यहां भी 5 गुना 2 तो 10, 2 गुना 1 तो 2, तो 10 + 2 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 12 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 36 जिस प्रकार 27 से संबंधित है, 25 उसी प्रकार किससे संबंधित है। जरा देखिए और इसको बनाने की कोशिश करिए कि इसका जवाब हम लोग क्या लगा रहे हैं यहां पर। फटाफट एक बार देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है हमारे सामने। छत्तीस जिस प्रकार 27 से संबंधित है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है,
तो ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 माइनस 3 3 का क्यूब, तो 5 माइनस 3 2 का क्यूब 8। नहीं, क्यूब तो किसी ऑप्शन में है भी नहीं, मतलब ये स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक नहीं लग सकता। अब देखते हैं, ओहो 6 और 3 का डिफरेंस 3 का क्यूब, 5 और 2 का डिफरेंस 3 का क्यूब, 27 भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 6 3 18, 18 9 27, 5 दूनी 10 9 19। और अगर स्क्वायर क्यूब करें, 6 का क्यूब 36, या सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 का डिफरेंस 27, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 और 4 का डिफरेंस 21 बन गया। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा और इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब लगाने की कोशिश करें आप सभी लोग मिलकर कि क्या जाएगा। 14 5 11 32 6 इंट्रोगेटिव मार्क, 43 7 और 6 है। बताइए भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगा रहे हैं। 14 5 11 है, 32 6 और इंट्रोगेटिव मार्क है, 43 7 और 6। अच्छा बाबू मोसाए, हो क्या रहा है। तो अगर हम इसको बनाने चलें, 14 5 19 और 11 30, 32 से जोड़ के तो सेम नहीं आएगा, तो 14 5, ये 14 में से 5 गया 9, 9 2 11, 43 नहीं, 7 6 42 1 43, 11 5 55 1 56 नहीं है। ओ देखो बन गया, ये इन दोनों को 43 और 6 क्या हो जाएगा 49, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, 14 और 11 तो 14 1 15 10 25, 5 का स्क्वायर है, तो 32 में कितना जोड़ा जाए कि 6 का स्क्वायर 36 आ जाए, तो 32 में 4 रखना पड़ेगा, तो 32 और 4 36, 6 का स्क्वायर है, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब बताइए क्या है। ध्यान से पढ़िए, बन जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, लेकिन हां इसकी प्रैक्टिस बच्चों की कम होती है, जिस कारण वो थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल या टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसका भी प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। चलिए एक बार फटाफट बताते चलिए कि इसका जवाब क्या जाएगा। निम्नलिखित वेन आरेख में अर्धवृत्त फीमेल्स को दर्शाता है, वृत्त इन्वेस्टर्स को दर्शाता है, त्रिभुज मेल्स को दर्शाता है तथा वर्ग शेयर होल्डर्स को दर्शाता है, तो दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। उन पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि इन्वेस्टर्स होने के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी हैं। देखते हैं भाई, देखिए सबसे पहला चीज लिख लीजिए, अगर नए हैं, अर्धवृत्त किसको दिखाता है भाई, फीमेल को। अर्धवृत्त किसको दर्शा रहा है, फीमेल्स को, मतलब ये जो है फीमेल को दर्शा रहा है। ओके, फिर क्या है, वृत्त इन्वेस्टर्स को दर्शा रहा है, मतलब ये जो सर्कल है वो इन्वेस्टर्स को दर्शा रहा है। ओके, त्रिभुज मेल को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो है वो मेल को दर्शा रहा है। ओके, और वर्ग जो है वो शेयर होल्डर को दर्शा रहा है, मतलब ये जो है ये शेयर होल्डर को दर्शा रहा है। अब क्या कह रहा है कि उन पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो इन्वेस्टर्स होने के साथ साथ शेयर होल्डर्स भी हैं। उन पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योगफल, जो तो पहले देखो कितने पुरुष ऐसे हैं जो दोनों हैं, तो पुरुष ये है और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ये दोनों हैं। तो सिर्फ अगर पुरुष को देखोगे तो देखो पुरुष ये 17 है, 17 तो भाई इन्वेस्टर में है नहीं तो कट गया, पुरुष की बात कर रहे हो। 74 जो है वो शेयर होल्डर में नहीं गया है, मतलब ये भी कट गया। तो ये 25 ऐसे हैं जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर में भी है, इन्वेस्टर में भी है और पुरुष भी है। ये एक भी कट जाएगा क्योंकि एक शेयर होल्डर में है तो इन्वेस्टर में नहीं है। तो 25 तो पुरुष ऐसे हैं जो दोनों हैं। अब महिलाओं की संख्या बात करें तो महिलाएं, अब देखो ये 40 जो है शेयर होल्डर में नहीं गया है तो कट गया, 18 इन्वेस्टर में नहीं आया है तो कट गया, 89 जो है ये दोनों में से किसी में नहीं आया है तो कट गया। तो 20 ऐसे हैं जो अर्धवृत्त मतलब फीमेल तो हैं और शेयर होल्डर में भी हैं
और इन्वेस्टर में भी है। तो 25 और 20 कितने हो गए टोटल? 45 विल बी द करेक्ट आंसर। लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। 45 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। तो आई होप ये आपके समझ में आई होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन का बताइए कि क्या आंसर जा सकता है, फटाफट सभी लोग मिलकर। ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। यहां से हमारे एग्जामिनेशन में 1 से 2 सवाल रहने का चांस रहता है और रहते भी हैं। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। यहां देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है। ए बी, ई एफ, इंट्रोगेटिव मार्क, ओपी और इंट्रोगेटिव मार्क। देख लेते हैं भाई कि इसका जवाब क्या जा सकता है। तो ए बी ई एफ बन गया। देखो वही है कि हिट करने पे है। अब अगर हिट नहीं करते तो मैं भी प्लेस वैल्यू लिखता, हो सकता है कुछ साथी लिख भी रहे होंगे कि सबका प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हालांकि जब जैसे हमने मिलाना शुरू किया कि यहाँ ए है, ई है, फिर यहाँ ओ है। देखो ए वोवेल है, उसकी ए के बाद ई, तो ई के बाद क्या होगा आई, तो आई के बाद क्या है ओ, तो ओ के बाद क्या होगा यू। तो आई से पहला वाला स्टार्ट होना चाहिए और यू से, तो यहाँ आई नहीं है, यहाँ आई और यू है, यहाँ आई और यू है। ठीक है, तो दूसरे वाले को तो बी है। तो ए के बाद वाली संख्या, ए के बाद वाला लेटर, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, तो आई के बाद जे, यू के बाद तो वी, तो आई जे यू वी, तो आई जे यहां नहीं है, आई जे यू वी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा उसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। ये लीजिए, ये एक क्वेश्चन है कि अच्छा, ये एक ओपन डाइस है, ठीक है। इसको मोड़ के हम कैसा बना सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं और उसके ऊपर 5 ऑप्शन यहां दिया है। मतलब इन चारों में से क्या एक ही बने? अच्छा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको मोड़ कर इसमें से कम 2 डाइस तो बनेगा ही, क्योंकि हर एक ऑप्शन में ओनली ए एंड बी, ए और बी। ये नंबरिंग मैं यहां पे कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा है सवाल। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे कौन कौन बनाया जा सकता है। तो देखो ऐसे सवाल को बनाने का तरीका क्या है कि पहले तो ओपन डाइस दिया है उसको समझिए कि अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब एक का गैप करके। जैसे अगर यहाँ 66 है तो 66 का अपोजिट क्या होगा, तो 66 के बाद एक का गैप और 55 है, यानी कि 66 का अपोजिट 55 होगा। और जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अपोजिट कैसे निकालते हैं, तो जिसका भी अपोजिट निकालना है उसके बाद एक का गैप छोड़ के जो रहे वो एक दूसरे का अपोजिट। तो 66 का अपोजिट 55, और जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो 66 और 55 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, दिख भी नहीं रहा है कहीं। ओके, फिर अगर 44 का अपोजिट निकालने चले तो 44 के बाद एक का गैप करके 22 है, यानी कि 44 का अपोजिट क्या होगा, 22 होगा। तो 44 और 22 भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। यहां 44 और 22 एक साथ दिख रहा है, मतलब ये कट गया, ये नहीं होगा आंसर। जो एक दूसरे का अपोजिट है एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अब बच कौन गया, 11। इसका अपोजिट तो एक का गैप करके 33, मतलब 11 का अपोजिट 33 होता है। तो 11 और 33 भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां नहीं है। यहां 33 है तो 11 नहीं है, यहां 11 है तो 33 नहीं है। मतलब बी, सी और डी बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ई में लिखा हुआ था कि इन तीनों में से कोई भी एक बनाया जा सकता है इस ओपन डाइस को देखकर। तो ऑप्शन नंबर ई लगा रहे थे आप लोग, ऑप्शन नंबर ई लगा रहे थे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, जरा क्या लगा रहे हैं सभी लोग मिलकर एक बार।
बताइए भाई इसका जवाब क्या जा रहा है? चलिए, अब यहां क्या है कि अगर हम देख रहे हैं 1 3 4 8 कुछ नहीं लगता तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं जनरली हम लोग। तो अगर हम डिफरेंस इसका निकालने चलें तो 1 और 3 का डिफरेंस 2, लिटरली मैं बताऊं देख के तो मुझसे नहीं बना है अभी तक, हम भी कोशिश कर रहे हैं। 2 का डिफरेंस है, यहां देखेंगे तो 1 का ही डिफरेंस है, यहां देखेंगे 4, और सब में ऐड हो रहा है, ये गलीमत है कि माइनस प्लस नहीं है। यहाँ 7, 7 में से 5 गया तो यहाँ 12 का डिफरेंस, ये 2 1 4 7 12, यहाँ तो -1 हो जाएगा, नहीं लगेगा। मतलब ये लॉजिक देख के तो लग रहा है कि ये ऐसे हो नहीं रहा है। तो और क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये नहीं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब भी दिख रहा है, ये 3 का क्यूब, लेकिन ये बीच में मैटर अल्टरनेट तो नहीं है। 1 गुना 4 तो 4, 3 गुना 5 तो 15, 1 गुना 4 3 गुना 5 तो 4 5 तो 6, 4 गुना 6 24, नहीं है, ये भी नहीं लग रहा है कुछ यूनिक। अब देखो, अब जितना आपके दिमाग में लोड लिया हुआ है कि यूनिक क्या क्या होता है, वो सब अब दिमाग में लगना शुरू हो गया, पैनिक क्रिएट होगा धीरे धीरे। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो एक ये भी होता है कि पिछले जैसे 3 और 1 4, तो 4 और 3 7 नहीं है, तो क्या 3 संख्या तो नहीं ऐड कर दिया है, 4 3 7 और 1 8, मतलब पिछले तीनों का योग चौथा आ रहा है। तो यहां भी अब इन तीनों का योग तो 8 4 12 और 3 तो 15 आ रहा है, लग रहा है बन गया। तो फिर इन तीनों का योग तो 4 8 12 और 15 27 आ रहा है। तो फिर इन तीनों का योग तो 7 5 12 और 8 20 के शून्य हासिल 2, और लास्ट में शून्य सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। नहीं समझे, हम पूरा तीनों को जोड़ेंगे भी नहीं। 7 5 12 8 20 के शून्य हासिल 2, लास्ट में 0 आना चाहिए। ऑप्शन तिरछी निगाह से देखते रहिए, तो कहीं और 0 नहीं था, सिर्फ एक में ही था, मतलब यही आंसर होगा। 50 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है और इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे ये सवाल, और इसका जवाब बताइए क्या होगा। स्क्वायर्स को हिंदी में वर्ग कहते हैं, या स्क्वायर्स होना चाहिए, एस होना चाहिए, स्क्वायर्स। वर्गों की संख्या बतानी है क्योंकि एक से ज्यादा है। वर्गों की संख्या क्या होगी यहां बताना था। देखते हैं, काउंट करते हैं। कभी भी कोई भी अगर इस तरीके से बना हुआ रहे, ठीक है, तो इसमें कितने वर्ग होंगे अगर आपसे कोई पूछ दे, तो कभी भी रो एंड कॉलम की संख्या सेम हो, मतलब इधर भी अगर बांट रहे हैं तो 3 पार्ट में बटा, और अगर इधर भी बांट रहे हैं तो 3 पार्ट में ही बटे। तो इसका जुगाड़ है वर्ग निकालने का क्या, तो अगर रो एंड कॉलम सेम हो, इधर भी 3 इधर भी 3, या इधर भी 4 तो इधर भी 4, सेम रहना चाहिए, रो एंड कॉलम सेम। तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो निकल जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सिर्फ इतने से ही 9 4 13 और 1 14 बन जाएगा वर्ग। तो 14 तो सिर्फ इतने से आ जाएगा। उसके बाद एक यहां मुंडी पे बना दिया है तो 15, ये सटा हुआ है यहां पे, ठीक है ना, 16 17 18, तो 14 + 4 18, तो यहीं पे आ गए। उसके बाद इसने क्या किया कि अब ये ध्यान देना है कि यहां से जब ये ऐसे करके ऐसे इसको ला रहा है तो क्या इससे कोई वर्ग बनेगा, कोई नहीं बनेगा। यहां से भी जब इसको ऐसे लेके जा रहा है तो कोई वर्ग बनेगा, तो कोई नहीं बनेगा। तो 18 का 18 ही आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी 18 विल बी द करेक्ट आंसर यहां चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ये लीजिए, एक्स वाई जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार यूवी किससे संबंधित है, यूवी। अब देखिएगा, एक्स वाई जिस प्रकार 6 से संबंधित है,
तो यहां अगर देखोगे तो x का प्लेस वैल्यू होता है 24, y का 25 और 6 लाना है तो 24 25 49 नहीं आएगा, 9 4 13 नहीं आता, 4 2 6 5 2 7 6 13 नहीं आएगा, 4 2 8 5 2 10 18 नहीं आएगा। मतलब प्लेस वैल्यू से ये लग रहा है नहीं बनेगा। हमने कोशिश की। अब क्या करेंगे, अगर प्लेस वैल्यू से नहीं बने तो उसका अपोजिट, x का अपोजिट क्या होता है c, c का वैल्यू 3, y का अपोजिट b, तो b का वैल्यू 2 और 6 लाना है तो 3 गुना 2 6 हो सकता है। तो u का अपोजिट f, f का वैल्यू 6, v का अपोजिट e, e का वैल्यू 5, तो 6 गुना 5 क्या हो जाएगा, 30 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 30 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या जाएगा, ये बढ़िया है। बताइए भाई, केमिकल को जिस प्रकार 18 लिखा जाता है, फैब्रिक को उसी कोडिंग के अनुसार 13 लिखा जाता है, तो इफेक्ट का कोड क्या होगा, यह आपको बताना है। एक बार देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या लगाते हैं, फटाफट दीजिए इसका जवाब। केमिकल को जिस प्रकार 18 लिखा जाता है, फैब्रिक को जिस प्रकार 13 लिखा जाता है, तो इफेक्ट का कोड क्या होगा। अब देखिए फिर वही चीज है, एक तरफ अल्फाबेट है और एक तरफ नंबर है, तो यह 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो सबका प्लेस वैल्यू लिखें हम, जोड़े घटाए गुना करें कुछ करके देखें, या वोवेल कॉन्सोनेंट हो सकता है। इसमें कितने वोवेल कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट देखोगे तो 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। वोवेल देखोगे तो 1 2 3 वोवेल है, तो 5 और 3 से 18, 5 3 15 3 18, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 नहीं बनेगा। वोवेल कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक नहीं लग रहा है भाई यहाँ पे, तो लग रहा है लंबा काम ही करना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू लिखिए, C का 3, H का 8, E का 5, M का 13, I का 9, C का 3, A का 1 और L का 12। तो 12 1 13 3 15 और 9, तो 15 5 20 4 24, 24 और 3 27, 27 और 8 तो 27 3 30 5 35, 35 5 40, 40 और 13 53 आ रहा है, यही ना। 12 1 13 3 16, 16 4 20 5 25, 25 5 30, 30 और 11 41 54 आ रहा है, 54 जोड़ने पे 54 आया। 18 लाना है, 54 से 18, 54 बटा 3 18, यही 54 आ जाएगा। जो जोड़ के आया अगर उसको डिवाइडेड 3 करे तो ये आ रहा है, तो क्या इसको भी जोड़े, तो F का 6, E का 5, B का 2, R का 18, I का 9, C का 3। देखो ये लिख रहे हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद अगर है तो देखो उसके लिए फायदा क्या होता है, जिसको प्लेस वैल्यू याद है वो लिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट ऐड करते चलेगा। कैसे, तो देखो 6 5 11 2 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 और 18, तो 25 और 10 35 और 8 नहीं, 6 5 11 2 13 3 16 और 9 25, ठीक है, 25 और 18 तो यही ना होगा। हाँ 25 और 18 कितना होगा, 6 5 11 2 13 3 16 9 25 और R का 18, तो 25 और 18, 25 10 35 और यही ना होगा। अरे जोड़ लो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो 8 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 और 1, 8 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 44, लेकिन यहाँ 44 से 13 कैसे आएगा, सॉरी 8 5 13 ना होगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, उल्टा जोड़ लो ना, 3 9 12, 12 और 18 30, 30 2 32, 32 5 37, 37 और 6 43, हाँ सही है 43 आ रहा है। तो 43 से 13 आएगा क्या, तो ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आएगा नहीं, 43 से तो आ ही नहीं रहा है। तो और क्या करें, और क्या करें, ये बन तो नहीं रहा भाई, कुछ लोग 43 कर रहे लेकिन इससे बनेगा नहीं ना। अब यहां देखो, अब इससे भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें, कुछ लोग कह रहे हैं 45 डिवाइडेड बाई 3, यहां नहीं बन रहा है ना भाई। आप डायरेक्ट कुछ लोग इफेक्ट का निकाल दिए, डिवाइडेड यहां कर रहे हो तो 5 5 6 11 6 17 और 5 17 3 20 2 22 3 25 और 20, तो अरे लग रहा है कि यहां पे कुछ गड़बड़ किए हैं। 45 बटा 3 15 तो आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ये क्वेश्चन एरर हमें लग रहा है, क्या कहते हो, सेट करते समय कुछ गड़बड़ हुआ है। फैब्रिक 6 5 11 11 2 13 13 और 18, तो 13 दूनी 26 और 5 31 9 40 और 3 43 आएगा।
यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या कहते हो? हम्म, यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, यही लग ही रहा है। चलो कोई ना, लॉजिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या कर रहा था यहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या लगाते हैं। ये एक नॉन वर्बल का सवाल है और इसका आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि क्या लगेगा। अब देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं पढ़ा, इस क्वेश्चन को बनाइए तब तक मैं बता दूं। अभी 2 से 4 दिन तक मेरी क्लास नहीं चलेगी आपकी यहां पे, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे वगैरह से मैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? हाँ, अब देखो ये यहां पे ऐसे था, अगले में ये 45 डिग्री घूमा, यहाँ पे 45 के बाद ये 90 डिग्री घूमा, तो अब 135 डिग्री, तो 45 90 अब इधर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 लगा दीजिए। देखो यहां से यहां 45 डिग्री घूम रहा है, क्यों? तो ये ऐसे था, एक बार केवल ऐसे किया, इसको एक 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 टर्न को बोलते हैं 45। फिर यहां से यहां, तो देखो यहां के बाद ये करेगा 45, फिर ऐसे आया, मतलब ये 90 डिग्री घूमा। तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आगे क्या होगा? 135 डिग्री। यहां है तो ये 45 90 135 इधर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए कि यहां क्या जाएगा। इस सवाल का जवाब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, बता दीजिए कैसे। तो देखो 6 3 9, देखो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो 3 और 6 9। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 6 2 8, नहीं नहीं लगा। 6 3 18, 18 का आधा 9, 6 दूनी 12, 12 का आधा 6 नहीं है। 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 15 तो स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है? और क्या हो सकता है? ओ भाई साहब बन गया। देखो यहीं पे कहते हो, यही 6 गुना 3 तो 18, ठीक, गुना किया तो 18। 18 देखो, वही 18 किसका प्लेस वैल्यू है? आर का। आर का अपोजिट आई होता है। थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा ये देखने में। 6 गुना 2 करोगे तो 12। अब कुछ लोग 12 से ही लौट जाएंगे, यार 6 गुना 2 12 आ रहा है, हमें 15 लाना है। तो यहां से कुछ लोग घबराएंगे, तो ये चीज सिखाएगी आपको कि घबराना नहीं। 6 गुना 2 12, 12 पे कौन आता है? तो एल, तो एल का अपोजिट ओ होता है। अरे भाई साहब ऐसा कर रहा है। 4 गुना 4 तो 16, 16 पे कौन आता है? पी, तो पी का अपोजिट के होता है। ऑप्शन नंबर बी भी है के। तो ये देखना है थोड़ा सा, ठीक है? ये आप लोगों को समझना है। सर पेड क्लास कब से स्टार्ट? पेड क्लास 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इनरोल कर लीजिए जाकर, 9 10 और 11 12 में जिस सब्जेक्ट से ही है। और डिस्काउंट के लिए आपको पता है, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? आगे ये, अब ये एक और नॉन वर्बल का सवाल है, मजेदार सवाल है, देखते हैं क्या लगा रहे हैं इसका आंसर। अच्छा अरे ये तो नॉन वर्बल का ही है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिगर में डिफरेंस। 4 फिगर दिया गया है जिसमें से 3 किसी न किसी से कॉमन होगा, 3 में कोई ना कोई कॉमन मिल रहा होगा, और चौथा कोई एक अलग है। देखते हैं यहां पे क्या होगा। नहीं, बिहार एसएससी इंटर लेवल का बैच हम लोगों ने अभी नहीं बनाया है, ठीक है? अभी केवल टीचर्स वाली बैच आपको दिखेगी, अगर टीचर्स के हैं तो। अभी बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आने दीजिए एक बार। अभी हम लोग केवल यूट्यूब क्लास ही चला रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का। हम्म, अब देखो अलग कौन है भाई, तो एक चीज देख रहे हो, $ई 3%, $ई 3%, $ई 3%, $ई 3%, ये सब में है, ठीक है? अब देखना अलग कौन है।
क्या लगा रहे, कोई पकड़ पा रहा है लॉजिक की? डी सब मारे जा रहा है, क्यों? अच्छा, अच्छा, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक इधर है तो एक इधर है। ब्लैक वाले से देखोगे तो अगर ये इधर है तो ये इधर होना चाहिए, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होना चाहिए, अपोजिट चल रहा है। ये इधर है तो ये इधर है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ठीक है। ये इधर है तो ये इधर है अपोजिट, ये नीचे है तो ये ऊपर होना चाहिए, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही पकड़े हैं आप लोग। ये देखो थोड़ा सा इसने घुमाने की कोशिश की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब आप सभी लोग क्या लगाते हैं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, सितंबर जिस प्रकार 63 से संबंधित है, ध्यान दीजिए, सितंबर जिस प्रकार 63 से संबंधित है, नवंबर उसी प्रकार किससे संबंधित है? बताइए तो। सितंबर जिस प्रकार 63 से संबंधित है, नवंबर उसी प्रकार किससे संबंधित है? देखते हैं। सितंबर, यहां वोवेल कंसोनेंट थोड़ा है क्या? देखो प्रैक्टिस में रहोगे तो अभी तुरंत इस टाइप का सवाल किया था। देखते हैं वोवेल कंसोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6। कॉन्सोनेंट तो 6 है भाई। वोवेल अब 3 मिल जाए, 1 2 3। तो यहां देखो ये पहली बार में ही लग गया लॉजिक हमारा कि कॉन्सोनेंट और वोवेल है। और पिछला इस टाइप का भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो वहां नहीं लगा था। तो वो आपको जाना है, प्रोसेस यही है। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है यहाँ पे। और वोवेल कितना है? 1 2 3। तो यहाँ 53 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन में अगर 53 ना मिले तो लगता है कि सर अपना फोड़ ले, चाहे क्वेश्चन सेटर का फोड़ दे। लगता तो है ही भाई, है कि नहीं है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब क्या लगाते हैं। ये लीजिए भाई, लेफ्ट राइट एक्सरसाइज चल रहा है। देखो इसने 3 पोजीशंस दे रखे हैं। एक में एक, जैसे हर एक लाइन में ना 3 पोजीशंस हैं। से इस ऊपर वाले लाइन को अगर केवल ऊपर को देखोगे तो एक देखो ये सीधा हाथ किए हुए, मतलब एक ऐसे सीधा हाथ है, एक ऐसे है और एक ऐसे, मतलब ऐसे एक ऐसे नीचे की तरफ हाथ है ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे है। 3 पोजीशन है। जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, भाई ऐसे रहते हैं तो पहले तो मान लो ऐसे है, उसके बाद क्या है? ऐसे हुआ, फिर क्या है? ऐसे हुआ, ठीक। ये 3 पोजीशन इसने दे रखे हैं। तो हर एक लाइन में 3। देखो ये नीचे की ओर है, फिर बीच में आया, फिर ऊपर की ओर। यहां भी देखो ये नीचे की ओर है, फिर बीच में आया, फिर ऊपर की ओर। यहां भी देखो ये नीचे की ओर, सॉरी नीचे की ओर यहां नहीं है, तो यहां नीचे की ओर वाला ही आंसर होगा। नीचे की ओर आना चाहिए, फिर बीच में है, फिर ऊपर। तो नीचे की ओर वाला आंसर चाहिए। तो ये तो कट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कट गया। तो बचा 2 ही ऑप्शन। अब मुंडी है स्क्वायर और ट्रायंगल। तो अब देखो मुंडी यहां क्या था? ट्रायंगल ओ स्क्वायर। यहां भी देखो ट्रायंगल ओ स्क्वायर, यहां भी देखो ट्रायंगल ओ। तो बचा क्या? स्क्वायर, मतलब मुंडी स्क्वायर का होना चाहिए। तो ट्रायंगल वाला कट गया, सॉरी सर्कल वाला कट गया। तो बचा यही। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा। एक कूट भाषा में प्रिंट को यह लिखा जाता है, फ्रॉम को यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट का कोड क्या होगा यह बताना है भाई। उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट का कोड क्या होगा यह बताना है। उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट का कोड क्या होगा? ये बड़ा पुराने जमाने का सवाल है थोड़ा सा। कुछ लोग ये भी कहेंगे पी का प्लेस वैल्यू 16, आर का 18, इस तरीके से आएंगे। ये थोड़ा पुराने जमाने का। अगर वो सब नहीं लगे तो एक और लॉजिक लगाइएगा। देखो यहां पहले क्या है? पी। और ये इस बार शिक्षक भर्ती में आया था इस लॉजिक पे सवाल। पी, तो पी की जगह यहां पहला 9 है, तो यहां भी पी है, तो यहां 9 से स्टार्ट होगा। आर दूसरे नंबर पे आर, यहां दूसरे नंबर पे 6, तो यहां भी 6 होगा। ओ, तो देखो यहां ओ तीसरे नंबर पे था, तो यहां तीसरे नंबर पे 0, तो 0 होगा। एम यहां चौथे नंबर पे, यहां चौथे नंबर पे 3, तो 3 होगा। पी 9 था तो 9। टी, तो टी यहां लास्ट में, यहां लास्ट में 2, तो 2 होगा। तो 960 392, ऑप्शन नंबर बी।
960, 392 और ये सेम लॉजिक पे एक सवाल इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में था। ठीक, हाँ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का अनुक्रम और तरीका जिसमें मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे नीचे की आकृतियों में दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? इन पेपर कटिंग फोल्डिंग का यह सवाल है, एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल सही। पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसके बारे में एक कमेंट आया है कि सर इस क्वेश्चन का नाम होना चाहिए हमको हमी से चुरा लो और ऑप्शन में कहीं तुम देख लो। पिछला क्वेश्चन था उसी में से चुरा चुरा के P9 है तो वहां P9 लिखे तो वही हमको हमी से चुरा लो। कहां कहां से दिमाग लाता है तुम लोग यार हैं। चलिए देखो ये ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा और ऐसा डिजाइन कर दिया। जिधर भी एरो रहे उसके उल्टा चलते हैं हम, यानी कि नीचे की ओर। किधर चलते हैं हम? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर चलिए। तो इसको जब आप ऐसे नीचे की ओर ऐसे खोलिएगा तो ये तो भाई साहब ऐसा ही बनाएगा, बना दिया। अब इस पूरे को ऐसे खोलना है, मतलब अब इस पूरे को ऐसे करिएगा। तो जब इस पूरे को आप ऐसे करिएगा तो ये ऐसा बनाएगा, तो ऐसा ही चाहिए। ये तो ऊपर की ओर दे दिया है, गलत। ये इधर, ये ऊपर, गलत। ये इधर, ये ऊपर। ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या जाएगा इसका जवाब। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया आपके सामने। अच्छा ये इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश वाले चलो कोई नहीं, एक आध सवाल ऐसा हो जाता है उसमें आप सब लोगों से माफी चाहेंगे। हर एक सवाल हिंदी इंग्लिश रहता है, कोई कोई सवाल छूट जाता है, या तो इंग्लिश में आ जाता नहीं तो हिंदी में। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, तो भाई पश्चिम हमेशा बायां हाथ होता है, जैसे ऐसे ये है ना, तो बायां हाथ हमेशा पश्चिम होगा। तो एम पश्चिम की ओर, प्रैक्टिकली मत फील कर लेना, कहीं खड़ा हो जाना गांव में ऐसे करना, यहाँ है ना बायां हाथ इधर पश्चिम है, नहीं, बोर्ड पे कॉपी पे ये होता है, ठीक है ना। हाँ एम, एक बच्चा अब कमेंट कर रहा था पेड बैच में कि सर आप बोले थे कि हमेशा बायां हाथ पश्चिम होता है, गौवा में बोले तो सब हल्ला करने लगा, बेइज्जती हो गया सर। तो उस दिन से मैं ये डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि पगला ये कॉपी पे जब हो, कॉपी की तरफ आपका ऐसे मुंह है तो हमेशा बायां हाथ जो होगा वो वेस्ट पश्चिम होगा और दायां हाथ हमेशा ईस्ट होगा। तो एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, तो एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, ओके। बाएं मुड़ा, अब देखो ये ऐसे जा रहा है तो बायां क्या होगा? नीचे की ओर। बाएं मुड़ा और 20 मीटर फिर चला, तो फिर 20 मीटर चल गया ये आगे। और फिर से दाएं मुड़कर, अभी देखो ये नीचे की ओर जा रहा है तो दायां इधर होगा, तो फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, मतलब फिर इधर 20 मीटर चल गया। अब क्या कह रहा है? एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है भाई? तो एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है निकालने के लिए हमें ये चाहिए। तो ये चाहिए तो पहले हमें ये चाहिए, तो यहां से यहां तक 20 है, और यहां से यहां तक देखोगे तो ऊपर 20 तो ये भी 20, मतलब 20 + 20 40। तो ये एक ट्रायंगल बन गया यहां से यहां तक, गलत नहीं ना बनाए हैं। पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा 20, अरे रे 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 रे, एक गलत बन गया ना, एक स्टेप ही हम छोड़ दिए हैं। देखो एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, फिर 20 मीटर चला, फिर यहां तक 20 मीटर चल के हम छोड़ दिए है ना, यही गलती की है। इसके बाद भी है, दाएं मुड़ा 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर। अब ये अगर कोई ऐसे जा रहा है तो दायां ऊपर होगा, तो फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, मतलब यहां पे आ गया। अब करा इसकी दूरी बताइए, तो यहां से यहां तक तो 20 मालूम था हमको, तो ये नीचे अगर 20 है मतलब ये भी 20 होगा, तो 20 + 20 40, ये तो ऐसे ही निकल जाता। ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे चला जाएगा। 40 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, यहां पे कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है।
ठीक है, हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर और भी चला है। इसका जवाब बताइए आप लोग क्या लगा रहे हैं भाई, इस सवाल का जवाब क्या लगा देंगे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल मैं इस सवाल को आज के लिए आप लोगों को होमवर्क दिए दे रहा हूं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं। इसका आंसर चाहिएगा होगा हमें कहां